पीछे पढ़ चुकी है मेरे ख्याल से हम स्ट्रक्चर, उसके बाद बात हो चुकी है हमारी। अभी फंक्शनलिज्म क्या है? also known as functionalism and structural functionalism। थ्योरी किसके ऊपर फोकस है इसका? इंटरडिपेंडेंस के ऊपर, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशंस जो है सोसाइटी के और उनका आपस में इंटरेक्शन जो है कल्चर और सोसाइटी के साथ, सोशल यूनिटी के साथ, इनकी इंटरडिपेंडेंस पे बात करती है, ठीक है। इसकी जो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी का जो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट है वो क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो किस तरह से अगर गवर्नमेंट वो कहता है कि आपको फ्री एजुकेशन देती है, जिससे पहले एग्जाम्पल दी थी, तो आप फ्री एजुकेशन से क्या करते हो? एजुकेशन हासिल करते हैं। अब इन रिटर्न आप क्या कर रहे होते हो? अच्छे सिटीजन बन रहे होते हो, टैक्स पे करते हो, ठीक है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, एक वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर सोसाइटी कायम करने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैटर करती हैं, ठीक है। अब ये क्या है? इंटरडिपेंडेंस है सोसाइटी की। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो लॉ अबॉर्डिंग बन जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो स्टेट की, गवर्नमेंट की और क्या हुआ अपना जो इसकी इंस्टीट्यूशंस है और साथ इन रिटर्न आप जो सोसाइटी है, इन सब की एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगी अगर वो जिस तरह से हम कह लें कि अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल ईवल है ये, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? अगर स्टेट, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है क्या होती है? बेरोजगारी तो है यार, होता क्या, रिजल्ट क्या निकलता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं? क्राइम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, क्राइम्स बढ़ गए, बैगर्स, ठीक है, ये चीजें बढ़ गई, पॉवर्टी बढ़ेगी, ऑब्वियसली आपकी सोसाइटी क्या होगी? डिटेरिएट कर जाएगी, डिटेरिएट कर जाएगी ना, सोसाइटी का जो बेसिक फैब्रिक है वो क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब ये क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस आए जब गवर्नमेंट अपनी उस पर अमल नहीं करती, अपनी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब गवर्नमेंट अपनी काम कर रही है, अब उसने इनपुट दिया, आउटपुट आवाम ने देना है, वो आपको अच्छी एजुकेशन दे रही है, बेसिक फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रही है, तो अब उस इन रिटर्न क्या होता है? फिर आवाम जो होती है वो भी क्या करती है? लॉ अबॉर्डिंग सिटीजन बन जाते हैं, अच्छे सिटीजन बन जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या कैसे इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर? अब पार्लियामेंट है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो है, ठीक है, वो अलग एक इंस्टीट्यूशन है, फौज को देखने की इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, पुलिस भी एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हम बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तक ये इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाया, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट का क्या काम होता है? लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, लॉ बनाती है। अब पार्लियामेंट ने जब लॉ बना लिया, पार्लियामेंट किस पे डिपेंड कर रही है? अब गवर्नमेंट पे। अब गवर्नमेंट, दूसरे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, गवर्नमेंट ने उसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। अब गवर्नमेंट पे किस पे डिपेंडेंट है? अपने इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है, जो उसके पास इंस्टीट्यूशंस है, जो उसके पास लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, ठीक है, हर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो आपकी पैनल्स के लॉ है, पाकिस्तान पैनल कोड की जो भी लॉज है उनको रेगुलेट करने के लिए आपके पास पुलिस सर्विस है, जो चीज़ें हैं, तो इंटरनल पॉलिसीज को लागू कर। अब वो क्या है, किस पे डिपेंड कर रही है? आपके इंस्टीट्यूशंस पर। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो उस लॉ को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। अब जुडिशरी जो है, अब जुडिशरी किस पे डिपेंडेंट है? जुडिशरी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है, लॉ पे डिपेंडेंट है, लॉ को देखती है। जुडिशरी क्या करती है? जो लॉ बनाया गया है उसको एक्सप्लेन करते हुए उसके अकॉर्डिंगली क्या करती है? डिसीजन देती है। जुडिशरी ने डिसीजन दे दिया, अब वो किस पे डिपेंडेंट है? यार अभी बात की है लॉ इन्फोर्सिंग जस्टिस के ऊपर, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये इंटरडिपेंडेंस है। अब जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट है? इंटरडिपेंडेंसी है ना, किस तरह से इंस्टीट्यूशंस किसके ऊपर है? इंस्टीट्यूशंस जो आपके हैं इनके राइट को कौन डिफेंड करता है? पहले तो गवर्नमेंट होती है। अगर गवर्नमेंट ना करे फिर
अदलिया। अदलिया कैसे करती है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंसी है। अच्छा, ये सजेशंस दे रहा है इमाइल जरखेम। वो कहते हैं कि सोशल कंसेंसस जो है ना वो दो फॉर्म का होता है। अब देखो, इंटरडिपेंडेंसी वहाँ होती है जहाँ पे आपका क्या हो जाए, कंसेंसस होता है ना आपका, आप मुत्तफिक होते हो, आपकी चीज़ें एग्री करते हो, निज़ाम चलता है आपका। तो एक होता है वो कहता है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में क्या होता है कि कहता है कि इस तरह का सोशल कोहेजन होता है ये कि जिसमें आपके जो वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं सोसाइटी के, उनमें आप इंगेज होते हो, वो सेम होते हैं। ठीक है, एक ही किस्म, हाँ सॉलिडेरिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? यूँ कह लें कि किसने उर्दू में बताया अभी, सालमियत, कि आपके मैकेनिकल सॉलिडेरिटी कि आप किस तरह से इसके साथ मिले हुए हैं। ठीक है यार, हम अक्सर यूज़ करते हैं, और कुछ अंग्रेजी की वर्ड का लिटरली इंग्लिश उर्दू मीनिंग नहीं आ रहा होता, सेंस होती है। तो उसमें क्या कहते हैं कि हम में जो है नेशनल सॉलिडेरिटी नहीं है, यूनिटी, इत्तेहाद, सालमियत। ठीक है, अब मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में सालमियत है, इत्तेहाद है, यूनिटी है ना, उनमें क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि इनमें जो एक वैल्यूज़ और बिलीव्स होती हैं वो सेम होती हैं, और साथ साथ उनका जो प्रोफेशन होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। अब इसकी एग्जांपल देता है वो, जिस तरह से आपकी जो नोमैडिक्स अगर चले जाए उसमें, तो जिस तरह से कैटल वगैरह थे, कैटल फार्मिंग वगैरह हो गई, इस पर इकोनॉमिक अफेयर्स इसी के ऊपर ट्रेड हो गई थी। ठीक है, बकरियाँ वगैरह पालना, ये मतलब उनका प्रोफेशन जो था बेसिक वो यही चीज़ था। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में क्या है, इस पे क्या होता है, लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वकील साहब जाग रहे हैं? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोग क्या, इस सोशल कोहेजन जो होती है, सोशल कोहेजन में वो लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जिसमें वो उनकी वैल्यूज और बिलीव्स तो सेम होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोफेशन होता है, टाइप ऑफ वर्क होता है, वो वेरी करता है। अब इसमें क्या आ गया, एग्जांपल दे रहे हैं माइजर खेम, कौन किसकी, इंडस्ट्रियल स्टेट्स की ना, मॉडर्न ट्रेंड भी आप देख लें। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेट में क्या है कि आपके कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज जो है वो बन चुकी है, उसमें क्या है कि आप इंटरडिपेंडेंट हैं, प्रोफेशन सेम नहीं है, डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, दोनों में सिर्फ प्रोफेशन का फर्क है, प्रोफेशन का फर्क है। जो सोशल कोहेजन है, बेसिक वैल्यूज और बिलीव्स जो है वो सेम होगी, लेकिन आपका जो उस पे क्या है, डिपेंडेंसी है। ठीक है, यहाँ क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, वहाँ पे प्रोफेशन उनका सेम है, यहाँ पे प्रोफेशन सेम नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, उनको एक दूसरे के ऊपर उनके जो इकोनॉमिक रिलेशन है उससे रन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताया गया, किसने पॉपुलैरिटी गेन की, यूरोपियंस वगैरह ने, अमेरिकन ने। ठीक है, बिहेवियरलिस्ट वगैरह ने इसके ऊपर काम किया, और साथ साथ जो अमेरिकन फंक्शनलिस्ट था, सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट मर्टन, ठीक है, उसने क्या किया, ह्यूमन फंक्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, मैनिफेस्ट में और लेटेंट में। ठीक है, मैनिफेस्ट ऑब्वियसली आपको वर्ड बता रहा है कि ऐसी जो ज़ाहिर और नुमायाँ हो। ठीक है, कि जिस तरह से अगर आपने अटेंडिंग जिस तरह करके द मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ अटेंडिंग ऑफ चर्च ऑफ सिनोगैग, अगर आप चर्च में अटेंड करते हो वो फंक्शन, तो मैनिफेस्ट शो कर रहा होता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, कुछ लेटेंट होते हैं जो उसके मतलब बिहाइंड द सीन होते हैं। ठीक है, तो उसको लेटेंट फंक्शन किसके वजह से डिवाइड किया इसको, इसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया गया कि इसने नेगेटिव एस्पेक्ट को जो है फंक्शनलिस्ट ने क्या किया, इग्नोर कर दिया, कि सोसाइटी में जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन पर इसने बात नहीं की, सिर्फ पॉजिटिवली प्रैग्मेटिकली इसने बात की है, जिस तरह से डाइवोर्स वगैरह की उसने बात की। ठीक है, इसके अलावा फंक्शन परफॉर्म बाय फंक्शनलिस्ट, परफॉर्म में से इसकी जो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, वो वही चीज़ें हैं जिस तरह से कल मेरे ख्याल से इसने एग्जाम्पल दी थी साइका ने, बॉडी की इंटरडिपेंडेंसी है। ठीक है, अब हमारा बॉडी जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, अब हाथ, पाँव, आँख, नाक का टोटल हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो ब्रेन हो गया हमारा, लंग्स हो गए, सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, हार्ट है आपका, सब वर्क कर रहे हैं साथ इंटरडिपेंडेंट। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है वो भी इंटरडिपेंडेंस है, जिस पे अभी हम बात कर चुके हैं, इंटरडिपेंडेंसी है। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि इस तरह से सोसाइटी रन करती है आपकी। हो गया।